नमस्कार दोस्तों, आज 23 जुलाई वार बुधवार, हिंदी तिथि 13 और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, राजस्थान में पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। राजस्थान में इस साल के आखिर तक दिसंबर में पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। पंचायत पुनर्गठन पर बनी कैबिनेट सब कमेटी के मेंबर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो दिसंबर तक प्रदेश में पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इससे न सिर्फ प्रशासनिक कार्यों में समन्वय बेहतर होगा, बल्कि चुनावी खर्च और संसाधनों की भी बचत होगी। आप देख सकते हैं, राजस्थान में पुनर्गठन के बाद 12,000 ग्राम पंचायतें होगी। अभी राजस्थान में 11,194 ग्राम पंचायतें और 365 पंचायत समितियां, 800 ग्राम पंचायत और बन सकती हैं, जिससे पुनर्गठन के बाद 12,000 ग्राम पंचायतें होगी और वहीं 12 पंचायत समितियां बनने के बाद लगभग 385 पंचायत समितियां हो जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने किसानों को चेतावनी दी है। पीएम किसान किस्त चेक करने के लिए फर्जी लिंक ना खोलें, मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं फेक मैसेज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक मदद लेने वाले किसानों को केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर फैल रहे फर्जी मैसेज लिंक से सावधान रहने को कहा है। साइबर ठग फर्जी मैसेज किसान सम्मान निधि की किस्त चेक करने या अतिरिक्त लाभ का लालच देकर किसानों के बैंक खाते से जुड़ी निजी जानकारियां मांगते हैं, फिर चुराए गए पर्सनल डेटा से किसानों के साथ ठगी करते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। पीएम मोदी आज ब्रिटेन के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। यह उनकी चौथी ब्रिटेन यात्रा है। यहाँ वे ब्रिटेन प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के न्योते पर जा रहे हैं। लंदन में पीएम मोदी और स्टारमर के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। इसमें भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रक्षा, टेक्नोलॉजी और जलवायु जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से ज़्यादा समय तक बातचीत चली, जो अब जाकर पूरी हुई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय वायुसेना में 62 साल तक सर्विस देने के बाद MiG-21 लड़ाकू विमान 19 सितंबर को रिटायर होगा। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट का विदाई कार्यक्रम होगा। इसके बाद विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएगी। पहली बार 1963 में एयरफोर्स में शामिल हुआ था और 3 जंग में शामिल रहा और अब तक 400 से ज़्यादा फाइटर जेट क्रैश हो चुके हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले में कहा कि अगर महिला काफ़ी पढ़ी लिखी है तो उसे एलिमनी मांगने की बजाय खुद कमाकर खाना चाहिए। महिला ने मुंबई में एक फ्लैट, 12 करोड़ रुपए का भरण पोषण और एक महंगी BMW कार की मांग की थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को कांग्रेस को डोनेशन में मिले 199 करोड़ रुपए पर टैक्स में छूट देने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। ट्रिब्यूनल ने आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने और नगद दान की सीमा के उल्लंघन को इसकी वजह बताया। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को गोल्डन डोम प्रोजेक्ट से हटा सकते हैं। यह एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका मकसद अमेरिका को विदेशी हवाई हमलों से बचाना है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के एक प्लेन के पिछले हिस्से में ऑक्सिलरी पावर यूनिट यानी APU में आग लग गई। यह प्लेन मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे हांगकांग से दिल्ली आया था। विमान के सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया गया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के खिलाफ सदन के अंदर और बाहर विरोध किया। सांसदों ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर पीएम के जवाब और सदन में चर्चा की भी मांग की। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI अब नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में आएगा। यह बिल आज यानी बुधवार को संसद में पेश किया जाएगा। ऐसे में जब यह बिल कानून बन जाएगा तो BCCI को वैसे ही इसका पालन करना पड़ेगा जैसे बाकी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन देश के कानूनों का पालन करते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया। चलिए अगली खबर देखिए। भारत पहुंचे सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जोधपुर में होगी तैनाती। भारतीय सेना को अमेरिका से आए 3 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं। जल्द ही इनकी तैनाती पाकिस्तान के साथ लगी पश्चिमी सीमा के पास जोधपुर एयरबेस पर होगी। राजस्थान में स्क्वाड्रन होने की वजह से इनका रंग धोरों यानी रेत जैसा रखा गया है। इससे रेगिस्तानी इलाकों में छुपने में मदद मिलती है। चलिए अगली खबर देखते हैं। मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
इसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चयनित अभ्यर्थियों की ओर से मांग की गई थी कि राज्य में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का कानून होने के बावजूद 13% पदों को होल्ड पर रखा गया है, जिसे हटाया जाए। इस पर सरकार के वकीलों ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार भी चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। हम इसको अनहोल्ड करने के समर्थन में हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आपको रोका कब है। चलिए अगली खबर देखते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और खेल परिषद के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को खेल परिषद ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी को लेटर लिखा है, जिसमें सवाई मानसिंह स्टेडियम ही नहीं बल्कि आरसी एकेडमी ग्राउंड और आरसी ऑफिस का भी किराया मांगा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी को लेकर 4 दिन बचे हैं। इसे देखते हुए सीएम नायब सैनी ने मंगलवार को रिव्यू मीटिंग बुलाई। इसमें अब तक की तैयारियों पर चर्चा की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेंसिटिव एग्जाम सेंटर की जानकारी समय रहते गृह विभाग को भेजी जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर इंटरनेट बंद किया जा सके और परीक्षा शांति से हो सके। तो वहीं सरकार ने परिवहन विभाग के कमिश्नर को लेटर लिखकर कहा है कि सीईटी को लेकर जितना भी खर्चा आएगा वह सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उठाएगा। सरकार ने कैंडिडेट्स के लिए 2 दिन बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। गूगल ने वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब से 11,000 से ज़्यादा चैनल और अकाउंट्स हटा दिए हैं। इन सभी पर चीन, रूस और अन्य देशों से जुड़े प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा सरकार अगले महीने महिलाओं को 2100 रुपये देने की तैयारी कर रही है। साल 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र के सबसे लुभावने वादे लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रक्षाबंधन पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलने हैं। संभावना है कि इस रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत का यूरोपियन यूनियन को जवाब, हम वही करेंगे जो हमारे 140 करोड़ लोगों के लिए सही। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने 22 जुलाई को कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है और रूसी तेल खरीदने के मामले में वह अपने हितों की रक्षा करेगा। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा से ठीक पहले आया है। पश्चिमी देश भारत पर रूसी तेल आयात को लेकर दबाव बना रहे हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की करीब 12 करोड़ महिलाओं को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी पर 1% की छूट मिलेगी। सरकार के मुताबिक पुरुषों के लिए स्टाम्प ड्यूटी 7% और महिलाओं के लिए 6% रहेगी। अभी तक यह छूट केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीद पर थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। ऑनलाइन पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी पेटीएम को वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 123 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले कंपनी अब घाटे से मुनाफे में आ गई है। अप्रैल-जून 2025 में कंपनी को 839 करोड़ का घाटा हुआ था। चलिए अगली खबर देखिए। एयर इंडिया बोइंग 777 विमानों की खरीद के लिए करीब $200 मिलियन यानी लगभग 1700 करोड़ रुपए का बैंक लोन लेने की प्लानिंग कर रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद यह कंपनी की पहली विमान खरीदारी हो सकती है। 12 जून को अहमदाबाद में बोइंग कंपनी का 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें 260 लोगों की जान चली।